क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार सफलता क्यों हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? क्या इसकी वजह सिर्फ किस्मत होती है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा नियम काम करता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? अगर आप भी कभी इन सवालों के जवाब ढूंढते रहे हैं, तो आज की यह यात्रा आपके लिए है। आज हम बात करेंगे दुनिया के प्रसिद्ध लेखक और मोटिवेशनल शिक्षक जोसेफ मर्फी की एक प्रेरणादायक पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड से प्रेरित उन विचारों की जिन्होंने लाखों लोगों को अपने मन की शक्ति पहचानने की प्रेरणा दी। जोसेफ मर्फी का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके भीतर मौजूद उस अदृश्य शक्ति में होती है जिसे हम अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वे कहते हैं कि जब इंसान अपने विचारों को बदलना सीख जाता है, तब धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता है, उसके निर्णय बदलते हैं और अंत में उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन यह कोई जादू नहीं है, ये आपके मन के काम करने का स्वाभाविक नियम है, और आज हम इसी नियम को आसान भाषा में समझेंगे। अध्याय 1, आपका मन आपकी दुनिया बनाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर दो लोग एक जैसी परिस्थिति में हो, दोनों के पास समान अवसर हो, फिर भी एक व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाए और दूसरा निराशा में डूब जाए, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जोसेफ मर्फी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि अंतर बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है। हर इंसान पूरे दिन अपने मन में हजारों विचार पैदा करता है। यही विचार धीरे धीरे उसकी आदत बनते हैं। आदतें उसके निर्णयों को प्रभावित करती हैं और निर्णय उसकी किस्मत लिखते हैं। यानी आपकी जिंदगी की कहानी सबसे पहले आपके मन में लिखी जाती है, उसके बाद वह वास्तविकता बनती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति हर सुबह ये सोचकर उठता है कि आज कुछ अच्छा होगा, उसका व्यवहार भी उसी विश्वास के अनुसार बदल जाता है। वह अवसरों को पहचानता है, लोगों से बेहतर संबंध बनाता है, मुश्किलों में भी समाधान ढूंढता है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति हर समय डर और असफलता के बारे में सोचता रहता है, उसका मन धीरे धीरे उसी दिशा में काम करने लगता है। उसे हर जगह समस्या ही समस्या दिखने लगती है। वह अवसरों के बीच भी खतरा खोजने लगता है, और यही सोच उसकी प्रगति रोक देती है। इसलिए जोसेफ मर्फी बार बार ये समझाते हैं कि सबसे पहले अपने विचारों की गुणवत्ता बदलो, क्योंकि विचार ही भविष्य का पहला बीज होते हैं। बीज जैसा होगा, फल भी वैसा ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अवचेतन मन है क्या, जिसके बारे में जोसेफ मर्फी अपनी पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड में इतनी गहराई से बात करते हैं। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक विशाल जहाज की तरह है। जहाज का कप्तान आपका चेतन मन है, जो निर्णय लेता है कि किस दिशा में जाना है। लेकिन उस जहाज का इंजन आपका अवचेतन मन है, जो बिना सवाल किए उसी दिशा में जहाज को आगे बढ़ाता रहता है। यदि कप्तान बार बार कहे कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो इंजन भी उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन यदि कप्तान विश्वास के साथ कहे हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, तो वही इंजन पूरी ताकत से जहाज को आगे बढ़ाएगा। ठीक यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। आपका अवचेतन मन यह तय नहीं करता कि कौन सा विचार सही है और कौन सा गलत। वह केवल वही स्वीकार करता है जिसे आप बार बार सच मानते हैं। अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन्हीं बातों को सच मान लेता है। फिर आपका व्यवहार भी वैसा ही बनने लगता है। लेकिन यदि आप हर दिन अपने मन में नए विचार बोना शुरू करें, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरे भीतर अपार क्षमता है, तो आपका अवचेतन मन उसी नई पहचान को स्वीकार करना शुरू कर देता है। जोसेफ मर्फी अपनी पुस्तक में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान का भविष्य बाहर नहीं, पहले उसके भीतर बनता है। याद रखिए, मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें फूलों के बीज नहीं बोएंगे, तो खरपतवार अपने आप उग जाएगी। इसी तरह यदि आप अपने विचारों की रक्षा नहीं करेंगे, तो डर, चिंता और नकारात्मकता
धीरे धीरे आपके मन पर कब्जा कर लेंगी। इसलिए अपने मन का माली बनिए, हर दिन अच्छे विचार बोइए। अब बात करते हैं विश्वास की शक्ति की। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। दूसरे वे जो मुश्किल रास्ता देखकर भी कहते हैं मैं कोशिश करूंगा। इन दोनों लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर केवल एक चीज का होता है, विश्वास। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि विश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये मन को दिशा देने वाली शक्ति है। जिस बात पर आप गहरा विश्वास करते हैं, आपका मन उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। अगर किसान बीज बोते समय ही ये मान ले कि फसल नहीं उगेगी, तो शायद वो खेत की ठीक से देखभाल भी नहीं करेगा। लेकिन जो किसान विश्वास रखता है, वो धैर्य के साथ मेहनत करता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति अपना काम करेगी। जीवन भी ऐसा ही है। हर सपना समय मांगता है, हर लक्ष्य धैर्य मांगता है, और हर सफलता विश्वास मांगती है। इसीलिए अगर आज परिणाम दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन हमारी नजरों से छिपकर होता है। ठीक उसी तरह जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप जड़ें बनाता है। विश्वास वह पुल है जो आपके वर्तमान को आपके भविष्य से जोड़ता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ विश्वास काफी नहीं है। विश्वास के साथ सही कर्म भी जरूरी है। मन में सकारात्मक विचार रखकर यदि इंसान कोई प्रयास ही न करे, तो केवल कल्पना से जीवन नहीं बदलता। विचार दिशा देते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम आपको ही बढ़ाने पड़ते हैं। अब बारी है कल्पना की शक्ति, विजुअलाइजेशन की। अब तक हमने समझा कि विचार बीज हैं और विश्वास उन्हें शक्ति देता है। लेकिन जोसेफ मर्फी अपनी पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड में एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। मन केवल शब्दों से नहीं, बल्कि चित्रों से भी प्रभावित होता है। जरा सोचिए, जब आप किसी खट्टे नींबू की कल्पना करते हैं, उसे काटते हैं और उसका रस अपनी जीभ पर महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? अक्सर बिना नींबू के भी मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन कल्पना और वास्तविक अनुभव के बीच हमेशा स्पष्ट अंतर नहीं करता। वह उस मानसिक चित्र पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है जिसे आप बार बार अपने भीतर देखते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल खिलाड़ी, कलाकार और उद्यमी किसी बड़े काम से पहले अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर बनाते हैं। वे पहले अपने मन में जीतते हैं, फिर मैदान में उतरते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत से लोग करते हैं। वे केवल सफलता की कल्पना करते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक मेहनत की कल्पना नहीं करते। वे मंजिल देखना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं। जोसेफ मर्फी का संदेश यह नहीं है कि केवल आंखें बंद करके सपने देखते रहो। उनका संदेश यह है कि अपने मन में उस व्यक्ति की स्पष्ट छवि बनाओ जो बनने के लिए तुम हर दिन काम कर रहे हो। अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, तो अपने मन में खुद को आत्मविश्वास के साथ बोलते हुए देखिए। अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो खुद को ईमानदारी, अनुशासन और सही निर्णय लेते हुए देखिए। अगर आप एक शांत और खुश इंसान बनना चाहते हैं, तो हर सुबह कुछ मिनट उस शांति को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। अब एक ऐसे दुश्मन की बात करते हैं जो बाहर नहीं, हमारे भीतर रहता है। उसका नाम है डर। जोसेफ मर्फी इस किताब में लिखते हैं कि डर इंसान की क्षमता को नहीं छीनता, बल्कि उसे अपनी क्षमता का उपयोग करने से रोक देता है। कितने ही लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। कितने लोग इसलिए अपने सपने छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लोगों की आलोचना का डर होता है। और कितने लोग इसलिए खुश नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता हर समय सताती रहती है। लेकिन एक बात याद रखिए, डर भी एक विचार है, और जिस तरह एक विचार सीखा जा सकता है, उसी तरह उसे बदला भी जा सकता है। अगर आप हर दिन अपने मन में यही दोहराते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन उसी विश्वास को मजबूत करेगा। लेकिन अगर आप हर दिन छोटे छोटे साहसी कदम उठाएंगे, तो आपका मन एक नया संदेश स्वीकार करेगा, मैं सक्षम हूं। डर का अंत तब नहीं होता जब समस्या खत्म हो जाती है। डर का अंत तब होता है जब आपका विश्वास
आपके डर से बड़ा हो जाता है। यही वो परिवर्तन है जिसकी ओर द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड हमें प्रेरित करती है। मन को बदलना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हर दिन सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भविष्य में एक बड़ा परिवर्तन बन सकता है। अब बात करते हैं सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस, शब्द जो आपका भविष्य बदल सकते हैं। अब तक हमने समझा कि हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर मन में पहले से ही नकारात्मक विचार भरे हुए हों तो उन्हें बदला कैसे जाए? जोसेफ मर्फी अपनी पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड में बताते हैं कि हमारे द्वारा बार बार बोले गए शब्द धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए यदि आप हर दिन अपने बारे में नकारात्मक बातें दोहराते रहेंगे तो आपका मन उन्हें सत्य मानने लगेगा। जरा अपने पूरे दिन पर ध्यान दीजिए। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं हमेशा गलत फैसले लेता हूं, मेरे पास कभी पैसे नहीं टिकते? हो सकता है आपने ये बातें मजाक में कही हो, लेकिन आपका अवचेतन मन मजाक और सच में फर्क नहीं करता। वो केवल बार बार दोहराई गई बातों को स्वीकार करता है। यही कारण है कि जोसेफ मर्फी सलाह देते हैं, हर सुबह अपने दिन की शुरुआत कुछ सकारात्मक वाक्यों से कीजिए, जैसे मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूं, मेरे भीतर हर चुनौती का सामना करने की शक्ति है, मैं अपने जीवन में अच्छे अवसरों का स्वागत करता हूं, ईश्वर ने मुझे असीम संभावनाओं के साथ बनाया है और मैं उनका सही उपयोग करूंगा। अब हो सकता है कि शुरुआत में ये बातें आपको पूरी तरह सच महसूस ना हो, लेकिन याद रखिए, एक बीज बोने के बाद भी अगले दिन पेड़ नहीं उगता। उसे समय, धैर्य और नियमित देखभाल की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही सकारात्मक पुष्टि भी धीरे धीरे आपके मन की मिट्टी को बदलती है। पहले आपके विचार बदलते हैं, फिर आपका व्यवहार बदलता है और अंत में आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि मैं सफल हूं, लेकिन पूरे दिन आलस्य करते हैं, तो आपका मन भ्रमित हो जाएगा। इसीलिए सकारात्मक पुष्टि का मतलब केवल अच्छे वाक्य बोलना नहीं है। इसका मतलब है अच्छे विचारों के साथ अच्छे कर्मों को जोड़ना। जब आपके शब्द, आपके विचार और आपके कर्म एक दिशा में चलने लगते हैं, तब आपका अवचेतन मन पूरी शक्ति से आपका साथ देने लगता है। अब बात करते हैं मन को कैसे बदले। इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल तरीके से देते हैं। वे कहते हैं कि मन बदलाव का विरोध नहीं करता, बल्कि अचानक हुए बदलाव का विरोध करता है। यही कारण है कि अगर आप एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे, तो कुछ दिनों बाद आपका मन आपको फिर पुराने रास्ते पर ले जाएगा। इसलिए बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आप रोज देर से उठते हैं, तो कल से सुबह 4 बजे उठने का संकल्प लेने की जगह केवल 15 मिनट पहले उठिए। अगर आप रोज नकारात्मक सोचते हैं, तो एक दिन में पूरी तरह सकारात्मक बनने की कोशिश मत कीजिए। बस हर दिन एक नकारात्मक विचार को पहचानिए और उसकी जगह एक बेहतर विचार रखिए। धीरे धीरे आपका मन उसी नई दिशा को स्वीकार करने लगेगा। यही कारण है कि द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड में जोसेफ मर्फी बार बार धैर्य की बात करते हैं। वे बताते हैं कि प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। सूरज हर सुबह धीरे धीरे उगता है। नदी भी बूंद बूंद पानी से भरती है। तो फिर इंसान अपने जीवन में तुरंत चमत्कार की उम्मीद क्यों करता है? सच्चा चमत्कार एक ही दिन में नहीं होता। सच्चा चमत्कार तब होता है जब आप हर दिन अपने मन को पहले से थोड़ा बेहतर बना लेते हैं। और जब महीनों तक यही प्रक्रिया चलती रहती है, तब एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर आपको एहसास होता है कि जिस इंसान को आप कभी कमजोर समझते थे, वो अब आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जिसे हर समय डर सताता था, वो अब साहस के साथ फैसले ले रहा है। और जो हर समय परिस्थितियों को दोष देता था, वो अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लगा है। यही है मन का वास्तविक चमत्कार। प्रार्थना, विश्वास और अवचेतन मन का संबंध। अब तक हमने विचारों,
विश्वास और कल्पना की शक्ति को समझा। लेकिन अब एक ऐसे विषय की बात करते हैं जिसे जोसेफ मर्फी अपनी पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड में विशेष महत्व देते हैं। वो विषय है प्रार्थना। अधिकांश लोग प्रार्थना को केवल धार्मिक कर्म मानते हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी के अनुसार सच्ची प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि मन की वो अवस्था है जिसमें विश्वास, शांति और सकारात्मक भावना एक साथ उपस्थित होती है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन भगवान से सफलता मांगे, लेकिन पूरे दिन अपने मन में यही दोहराता रहे कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसके शब्द और उसके विचार एक दूसरे के विरोध में होंगे। यही कारण है कि जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना तभी प्रभावशाली होती है जब आपका मन भी उसी बात को सच मानने लगे जिसकी आप कामना कर रहे हैं। जब आप पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं और उसे ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा आपको सही दिशा में सोचने, सही निर्णय लेने और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की शक्ति देती है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि केवल प्रार्थना करने से बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाएगा। जोसेफ मर्फी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ईश्वर विश्वास देता है, लेकिन कर्म आपको ही करना पड़ता है। जिस तरह किसान बीज बोने के बाद रोज खेत की देखभाल करता है, उसी तरह हमें भी अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। केवल इच्छा करने से फसल नहीं मिलेगी, लेकिन इच्छा के साथ मेहनत जुड़ जाए तो परिणाम अवश्य मिलते हैं। इसीलिए वे सलाह देते हैं कि हर रात सोने से पहले कुछ मिनट शांत बैठिए। दिन भर की चिंताओं को छोड़ दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, फिर अपने जीवन के लिए कृतज्ञता महसूस कीजिए। अपने लक्ष्य को पूरा हो चुका मानकर उसकी कल्पना कीजिए और विश्वास के साथ अपने मन से कहिए, मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरा मन शांत है, मेरा विश्वास मजबूत है और मेरा भविष्य उज्जवल है। जब आप यह अभ्यास रोज करते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसी दिशा में स्वयं को ढालना शुरू कर देता है। यही कारण है कि द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड केवल सोच बदलने की बात नहीं करती, बल्कि सोच, विश्वास और कर्म को एक दिशा में जोड़ने की शिक्षा देती है। अब तक हमने विचारों, विश्वास, कल्पना और प्रार्थना की शक्ति को समझा, लेकिन अब बात करते हैं उस विषय की जिसके पीछे लगभग हर इंसान भाग रहा है: धन, सफलता और एक बेहतर जीवन। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा केवल किस्मत से मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए होती है, लेकिन जोसेफ मर्फी अपनी पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड में इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। वे कहते हैं कि हर सफलता की शुरुआत बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर होती है। अगर कोई व्यक्ति हर समय यह सोचता रहे कि मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, मैं सफल नहीं हो सकता या मेरी किस्मत खराब है, तो उसका अवचेतन मन इन्हीं विचारों को स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है, वह नए अवसरों से डरने लगता है और छोटी सी असफलता भी उसे रोक देती है। लेकिन जोसेफ मर्फी यह भी स्पष्ट करते हैं, सकारात्मक सोच का उद्देश्य मेहनत से बचना नहीं, बल्कि मेहनत करने की शक्ति देना है। जब आपके मन में विश्वास होता है तो आप चुनौतियों से भागते नहीं, उनका सामना करते हैं। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, नए अवसरों को पहचानते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यही मानसिकता धीरे धीरे आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य भी केवल शरीर का विषय नहीं है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर मन हर समय तनाव, भय, क्रोध और चिंता से भरा रहेगा तो उसका प्रभाव शरीर पर भी दिखाई देगा। लेकिन जब मन शांत, आशावादी और संतुलित होता है, तब व्यक्ति बेहतर निर्णय लेता है, स्वस्थ आदतें अपनाता है और जीवन को अधिक ऊर्जा के साथ जीता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बीमारी केवल सोच बदलने से ठीक हो जाएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव बनाता है। जोसेफ मर्फी हमें यह नहीं सिखाते
कि केवल धनवान कैसे बने। वे हमें ये सिखाते हैं कि मानसिक रूप से समृद्ध कैसे बने, क्योंकि जब आपका मन समृद्ध होता है तो आपके विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। यही कारण है कि द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड का संदेश केवल पैसा कमाने तक सीमित नहीं है। ये पुस्तक आपको अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती है जो हर चुनौती को अवसर में बदल सकती है। याद रखिए, सबसे बड़ी संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपका प्रशिक्षित और सकारात्मक मन है। जीवन बदलने वाले सिद्धांत। अब तक हमने जोसेफ मर्फी की पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड के मुख्य विचारों को समझा, लेकिन अगर इस पूरी पुस्तक का सार केवल कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों में समझना हो तो वे ये हैं। यही वे बातें हैं जो इस पुस्तक को आज भी लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। पहला सिद्धांत, अपने विचारों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अधिकांश लोग अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों, किस्मत या दूसरे लोगों को दोष देते हैं, लेकिन सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान अपने विचारों की जिम्मेदारी खुद लेने लगता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसे ही निर्णय लेते हैं, और आपके निर्णय ही आपका भविष्य बनाते हैं। इसीलिए अगर जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने विचार बदलने होंगे। दूसरा सिद्धांत, विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान महत्वपूर्ण है, मेहनत भी आवश्यक है, लेकिन यदि आपके भीतर विश्वास नहीं है तो दोनों अधूरे हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन उसी बात को सच मानता है जिस पर आप पूरे विश्वास के साथ टिके रहते हैं। इसीलिए अपने मन को हमेशा आशा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरिए। तीसरा सिद्धांत, कल्पना भविष्य की पहली सीढ़ी है। हर बड़ी सफलता पहले किसी के मन में एक कल्पना बनकर जन्म लेती है। कोई वैज्ञानिक नई खोज करने से पहले उसकी कल्पना करता है, कोई खिलाड़ी जीतने से पहले खुद को विजेता के रूप में देखता है, कोई कलाकार पहले अपने मन में चित्र बनाता है, फिर उसे वास्तविकता में बदलता है। इसीलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अपने मन में हमेशा वही तस्वीर बनाइए जिसे आप अपने जीवन में सच होते देखना चाहते हैं। चौथा सिद्धांत, डर को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए। डर हर इंसान को लगता है, लेकिन सफल और असफल व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि सफल व्यक्ति डर के बावजूद आगे बढ़ता है। डर आपको रोक सकता है, लेकिन आपका निर्णय तय करता है कि आप वहीं रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे। पांचवा सिद्धांत, कृतज्ञता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति हर समय केवल कमी देखता है उसे अवसर भी दिखाई नहीं देते, लेकिन जो छोटी छोटी खुशियों के लिए भी धन्यवाद देना सीख जाता है उसका मन शांत और सकारात्मक रहने लगता है, और शांत मन हमेशा बेहतर निर्णय लेता है। इसलिए हर दिन अपने जीवन की अच्छी बातों के लिए आभार व्यक्त करना सीखिए। छठा सिद्धांत, छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि कोई भी इंसान एक दिन में नहीं बदलता। हर दिन की एक अच्छी आदत, हर दिन का एक सकारात्मक विचार, हर दिन का एक सही निर्णय धीरे धीरे मिलकर एक नई जिंदगी बना देते हैं। यही निरंतर अभ्यास सफलता की असली कुंजी है। सातवां सिद्धांत, आपके भीतर असीम शक्ति छिपी हुई है। इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान अपनी वास्तविक क्षमता से कहीं कम जीवन जीता है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम है। आपका भविष्य आपके अतीत से तय नहीं होता। आपकी परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं है। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और जिस दिन आपने अपने मन को सही दिशा दे दी उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। यही है द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड का सबसे बड़ा संदेश है। सबसे बड़ा चमत्कार आपके भीतर है। दोस्तों, अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने जोसेफ मर्फी की पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड के उन सिद्धांतों को समझा जिन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच को नई दिशा दी है। लेकिन इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश क्या है? क्या ये केवल सकारात्मक सोचने की बात करती है? क्या ये केवल सफलता या धन कमाने का तरीका सिखाती है? नहीं,
ये पुस्तक हमें सबसे पहले खुद से मिलवाती है। ये हमें बताती है कि जिस शक्ति को हम बाहर खोजते रहते हैं वो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएंगी तो हम खुश हो जाएंगे, अगर पैसा आ जाएगा तो जीवन आसान हो जाएगा, अगर लोग हमारा साथ देंगे तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन जोसेफ मर्फी हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं परिस्थितियां बदलने से पहले मन बदलता है। जब मन बदलता है तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और आदतें बदलती हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। यही कारण है कि इस पुस्तक का हर अध्याय हमें बाहर की दुनिया से पहले अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। अगर अक्षर आपके मन में डर भरा होगा तो अवसर भी खतरे जैसे दिखाई देंगे। अगर आपके मन में विश्वास होगा तो कठिनाइयों के बीच भी रास्ते दिखाई देने लगेंगे। याद रखिए, हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याएं ये तय नहीं करती कि आप कौन हैं। आपकी सोच ये तय करती है कि आप उन समस्याओं का सामना कैसे करेंगे। यही अंतर साधारण और असाधारण लोगों के बीच होता है। वे भी गिरते हैं, वे भी असफल होते हैं, लेकिन वे अपने मन को हारने नहीं देते। दोस्तों, आज की इस बुक समरी को यही समाप्त करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चुनौती देना चाहता हूं। अगले 21 दिनों तक हर सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए। हर दिन अपने मन से केवल सकारात्मक और सच्चे शब्द बोलिए। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी बातों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आज आपके जीवन में अच्छी हुई, और फिर देखिए धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी सोच बदलेगी, आपके निर्णय बदलेंगे, और शायद वही बदलाव आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाए। आखिर जोसेफ मर्फी की द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड हमें केवल एक बात सिखाती है, मन को बदलो, जीवन अपने आप बदलने लगेगा। और याद रखिए, सबसे बड़ा चमत्कार कोई बाहरी शक्ति नहीं करती। सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब एक इंसान अपने मन पर विश्वास करना सीख जाता है। दोस्तों, जोसेफ मर्फी की पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड हमें यह सिखाती है कि जीवन बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने मन से होती है। अगर आपने आज की इस बुक समरी को ध्यान से सुना है तो अब केवल इसे सुनकर मत छोड़िए, इसकी किसी एक सीख को आज से अपने जीवन में लागू करना शुरू कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब वो हमारे कर्मों में दिखाई दे। याद रखिए, आपके विचार आपकी आदतें बनाते हैं, आपकी आदतें आपका चरित्र बनाती है, और आपका चरित्र ही आपका भविष्य तय करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखिए कि इस पुस्तक की सबसे प्रभावशाली सीख आपको कौन सी लगी, और अगर आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातें और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल द स्ट्रेटेजिक माइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच बदल सकती है और शायद आपकी ज़िंदगी भी। तब तक याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने अपनी किस्मत को बदलने की शुरुआत कर दी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।